हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो वेलकम साथियों, एक बार फिर मैं आपका एपिक एजू चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम बहुत ही मस्ती में होंगे, मौज में होंगे और आप सभी बिंदास होंगे। तो इस वीडियो में जो हम खास तौर से इस वीडियो में जिक्र हम करने वाले हैं वो ग्रुप डी भर्ती की जो हरियाणा सरकारी नौकरी है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी सेकंड लिस्ट पर चर्चा करेंगे, उसके फाइनल रिजल्ट पर चर्चा करेंगे, उसके पोर्टल पर चर्चा करेंगे, उसकी सीनियरिटी पर चर्चा करेंगे और उसकी सेकंड लिस्ट की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस समय आपको प्रभावित कर रहे हैं उन सभी को हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। भर्ती सेफ है या री एडवर्टाइजमेंट का क्या मामला है उसको भी आपको समझाने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या भर्ती सेफ है या नहीं है। क्योंकि भाई आपको पता था कि आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एसएलपी लगाई गई, ठीक है, और एसएलपी में ये बोला गया कि भाई हमने 10,997 बच्चों को क्या करवा दी है, डिपार्टमेंट और विभाग दे दिए हैं और अब इसको हम री एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, री एडवर्टाइजमेंट हम इसको नहीं कर सकते। तो ये जो मामला था, जो कोर्ट में ये सिंपैथी लेने के लिए, स्टे लेने के लिए ये जो डाटा दिया गया, लेकिन ये एक मिसलीडिंग डाटा था और इस वजह से आज सरकार को या एचएसएससी को, लीगल टीम को इसके लिए काफ़ी अच्छी फटकार भी लगी है। तो इसलिए मैं जो भी बता देता हूँ, जो हरियाणा जो एचएसएससी की जो हमारी ग्रुप डी की जो हमारी भर्ती है खास तौर से, वो बिल्कुल आपकी क्या है, सेफ है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए भी द बेस्ट है और जिनकी नहीं हुई है उनकी तो हम इस वीडियो में चर्चा करके आपको बताने ही वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने ग्रुप डी के 10,997 पदों पर क्या था, रिजल्ट निकाल दिया था। इतने पदों पर क्या था रिजल्ट, तो इतने पदों पर रिजल्ट क्या है सरकार ने निकाल दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में सरकार ग्रुप डी की भर्ती को बलि का बकरा चढ़ाकर उसका फ़ायदा उठाने के फिराक में थी और इसी तरीके से उन्होंने इसलिए इनका जो रिजल्ट है वो 10,997 पदों पर निकाल कर उन बच्चों की ज्वाइनिंग करवा दी थी। और वो ज्वाइनिंग पर भी इन्होंने एक शब्द लिख दिया था कि आपकी ज्वाइनिंग क्या है, प्रोविजनल है। जो ज्वाइनिंग भी क्या है, प्रोविजनल है। और इसी प्रोविजनल शब्द की वजह से क्या है, अभी तक इन बच्चों को जो कॉमन कैडर वाले हैं उनको ना तो कोई विभाग ही आवंटित किया गया और ना ही उसके लिए कोई पोस्ट ही आवंटित की गई है। और सरकार ने 2660 पदों को क्या कर लिया था, रिजर्व रख लिया था। इन पदों को क्या कर लिया था सरकार ने, रिजर्व रख लिया था, क्योंकि उस समय जो 5 अंकों का जो मामला था वो कोर्ट के अधीन था। इसलिए इनको क्या कर लिया गया था, 2660 पोस्ट को क्या कर लिया गया था, रिजर्व कर लिया गया था। अब जो सेकंड लिस्ट की हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड लिस्ट अब लगेगी जो ग्रुप डी की, तो वो कितने बच्चों की लगेगी, तो सेकंड लिस्ट जो लगनी है आपकी 2660 बच्चों की आपकी क्या है, जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी लगनी है 2660 बच्चों की, ठीक है। और इसके लिए क्या है, जब सरकार ने 10,997 पदों के ऊपर रिजल्ट निकाला था तो इन्होंने एक पॉलिसी के तहत रिजल्ट निकाला। इन्होंने 2 कट ऑफ बनाई, एक 95 की, एक 100 की, यानी एक आपकी 95 + 5 के साथ बनाई गई, ठीक है, और एक सिर्फ 95 की। और जो इन दोनों कट ऑफ को पार करता था उन्हीं का इन्होंने सिलेक्शन किया और उन्हीं की ज्वाइनिंग करवाई।
और इन्होंने ये बात बोला कि यदि सरकार 5 नंबर का केस कोर्ट में हार जाती है तो फिर ये 95 वाली जो लिस्ट है ये रहेगी, यदि नहीं हारती है तो फिर आपकी क्या रहेगी, 100 वाली कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो इस कट ऑफ पर हम बाद में बात करेंगे। ये तो एजेंडा था आपको समझाने के लिए कि सरकार ने क्या सिस्टम बनाया था। तो इस तरीके से रिजल्ट निकाल लिया था। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार आज सरकार ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 अंकों को जो चैलेंज किया था। और यहाँ भी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है, अब जो लिस्ट आएगी आपकी 95 वाली लिस्ट में से अब जो है लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो 95 वाली लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ रहा है उन 2660 बच्चों का सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2660 की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो 10,997 पद थे, ठीक है, तो उस समय एक हमारे पूर्व चेयरमैन खदरी साहब का एक इंटरव्यू आता है। उन्होंने ये बोला कि 3000 बच्चों ने लमसम बोला है, उन्होंने 3000 बच्चों ने अप्रोक्सीमेट 3000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने ये बात बोली कि यदि ज्वाइन नहीं किया है तो हम लगभग 2660 पोस्ट ये और 3000 पोस्ट ये, तो हम लगभग ये लगाओ कि 6000 पोस्टों पर क्या है, रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेकंड लिस्ट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यदि मैं चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की बात करूं तो उनका कहना है कि जो सेकंड लिस्ट है फ़िलहाल जो है 2660 की आएगी। लेकिन हमारे जो सदस्य हैं वो सभी इस पर बात कर रहे हैं, यदि पॉसिबल हुआ तो इन 3000 को भी ऐड करके भी सेकंड लिस्ट आ सकती है। और इसके बारे में जो चेयरमैन ने बोला कि आपका लिस्ट का है, उन्होंने बोला कि आपके 72 हावर्स में आपकी क्या है, आपका ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट का जो रिज़ल्ट है, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपका आ सकता है लगभग 72 घंटों में। उन्होंने बोला कि जजमेंट आने के बाद, अब जजमेंट देखते हैं कितनी देर में आता है, तो आप अंदाज़ा लगा के चलो लगभग यदि 2 दिन में भी आता है। और कुछ तो यूट्यूबर है वो चैलेंज कर रहे हैं कि आज रात को ही ग्रुप डी की ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आएगी। लेकिन भाई जो हमें ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आएगी, कुछ यूट्यूबर ये न्यूज़ भी निरंतर पब्लिश कर रहे हैं कि आज रात ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट लगभग 2660 बच्चों की आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो हमें अपडेट मिली है उसके अनुसार हमें यही बोला गया है कि आप कम से कम 72 हावर्स का जो है वेट कर लीजिएगा कि हमें कुछ काम करने होते हैं। सारे काम देख के लिस्ट पर साइन कर और उस पर जो उसका बटन है वो दबाने का काम हम निसंदेह इसका रिज़ल्ट है जल्दी ही करेंगे। तो ये आपका रिज़ल्ट की जो डेट है, संभावित डेट है, ये आप लगा सकते हो कि आपकी संभावित डेट क्या है। आप इस पर खुद ही मंथन कर सकते हो कि आपकी संभावित डेट क्या है। ठीक है जी हाँ साथियों, अब हम ग्रुप डी की जो कट ऑफ है आपको वो दिखाना चाहते हैं। ये ग्रुप डी की कट ऑफ है। और यदि मैं बात करता हूँ, ये कट ऑफ आपकी 95 में से बनाई गई थी और ये कट ऑफ आपकी 100 में से कट ऑफ बनाई गई थी। 100 में से ये आपकी 95 में से थी, ये 100 में से थी। और अब ये इस कट ऑफ का अब कोई मायने नहीं रह गया है। अब जो बच्चे इस कट ऑफ को पार कर रहे हैं, जो जनरल का बच्चा 77.8343117 को पार कर रहा है, इस कट ऑफ का है, उसका सिलेक्शन 2660 बच्चों में होना है। 2660 बच्चों में है, वो बैकवर्ड क्लास की रहेगी आपकी 73.71172025। बैकवर्ड क्लास बी की रहेगी आपकी 74.97725292 और EWS की रहेगी आपकी 7471499166 और शेड्यूल कास्ट की रहेगी 70180। तो ये आपकी कट ऑफ है सेकंड लिस्ट की। यदि आज आता है या कल भी रिजल्ट आता है, कभी भी आता है, तो ये आपकी कट ऑफ आपकी रहने वाली है।
आप जिस भी ग्रुप के हो आप देख सकते हो, यदि आप इस कट को पार कर रहे हो तो आप 2660 में शामिल हो, निस्संदेह रूप से 2660 में आप शामिल हो। ठीक है, यदि सरकार क्या करती है 2660 के साथ जो 3000 की जो वेटिंग है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, यदि उनकी भी लगाती है, वेटिंग को भी लगाती है, तो फिर जो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, लगभग आपकी जो कट ऑफ है उसमें से आप एक एक नंबर कम कर लेना, 1 से 1.5 नंबर कम कर लेना। जैसे यदि मैं यहाँ 1 नंबर कम करता हूँ तो 76.83 है, तो इसको आप 76.5 कर लो। ठीक है, यानी यदि कितने की आती है लिस्ट आपकी 5660 की आती है, तो फिर जनरल की कट ऑफ 76.5 के आसपास रहेगी। और यदि बात करते हैं BCA की, तो BCA की आपकी रह सकती है 72.5 के आसपास। इसी प्रकार सिमिलरली मैं बैकवर्ड क्लास और EWS की डायरेक्ट लिखना चाहूँगा। ठीक है, 73.97 के आसपास 74 पॉइंट है, तो लगभग ये आपकी 73.5 के आसपास। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, एक्यूरेट तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो लगभग 68.3 के आसपास SC की आपकी कट ऑफ आपको देखने के मिलेगी। देखो, मैंने 2 तरीके से इस कट ऑफ को समझाने का आपको काम किया है। यदि 2600 सिर्फ 2660 की आती है, तो यदि आप इस क्राइटेरिया को पार करते हैं, इन नंबरों को पार करते हैं, तो आप 2660 में शामिल हो जाओगे। यदि सरकार 3000 की वेटिंग को भी ऐड करके 5660 का यदि रिजल्ट निकालती है, तो फिर जो मैंने ये रेड पेन से जो ये कट ऑफ बनाई है, फिर आपकी कट ऑफ ये रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कट ऑफ भी आपको समझ में आ गई होगी। कट ऑफ को समझने के बाद हम बात करते हैं अब अपने पोर्टल की, कि भाई पोर्टल आपका कब ओपन हो सकता है। अब देखो, यदि विभिन्न यूट्यूब चैनलों की बात करें तो जो HRD को लगातार कॉल कर रहे हैं या अपने कोई कॉन्टेक्ट या सोर्सेस ले रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि कल शाम तक पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। कल शाम तक क्या हो जाएगा, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि कल शाम तक आपका पोर्टल ओपन होता है, तो एक बात का जो संदेह है, जो हम लगा रहे हैं अंदाज़ा, तो जो सेकंड लिस्ट है आपकी, वो आज रात यदि सेकंड लिस्ट आती है, आज रात सेकंड लिस्ट लगती है, तो आपका पोर्टल कल शाम तक खुल जाएगा। लेकिन साथियों, जो पोर्टल का जो ओपन होना, कि पोर्टल कब ओपन होगा, सबका सब डिपेंड किस पर है, सेकंड लिस्ट पर है। ये सब डिपेंड किस पर है, सेकंड लिस्ट पर। यदि आज रात को लिस्ट लगती है, तो कल आपका शाम तक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पोर्टल ओपन होगा, कुछ भ्रमित न्यूज़ें भी लगातार फैलाई जाती है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं इस बात का थोड़ा सा खंडन करता हूं। यदि ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा उन भाइयों के लिए कि भाई, एक तो जिनके क्या है सेकंड लिस्ट आज रात लग जाए, उनको जॉब मिल जाएगी, दूसरा पोर्टल आपका कल ओपन हो जाएगा, तो बहुत खुश होंगे हम इस चीज़ से भी यदि ऐसा होता है। लेकिन जैसा इनपुट हमें मिली है, उस इनपुट के हिसाब से यदि हम बात करें, मानना न मानना आपका काम है, कि सरकार लगभग क्या है 72 आवर्स का टाइम्स लेना चाहती है। ठीक है, 72 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम सरकार लेना चाहती है ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट लगाने में, सेकंड लिस्ट के लिए। क्योंकि उसके लिए ये है कि अभी वैसे सरकार की तैयारियां हर तरीके से पूरी है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट क्या साथ में लगाएं, इस बात को लेकर एक थोड़ा सा अभी संदेह बना हुआ है। ठीक है, और जो आज हमारे चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, तो वो भी क्या है आज पंचकुला सफ़र कर आएंगे, तो हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, उसका भी जो जजमेंट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी आज शाम तक या कल तक जैसे ही अपडेट होता है, तो उसको कि उसकी प्रति लगाकर ही फिर क्या है रिजल्ट क्या है सरकार घोषित करेगी। तो उसकी एक प्रति की भी ज़रूरत होगी, यानी एक कॉपी की भी ज़रूरत होगी। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ जाए। तो ज़्यादा कोई आपने हा हुल्ला नहीं करना है साथियों,
और इसमें जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पहली बार हिम्मत सिंह जी क्या है, थोड़े से एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहद नज़दीक है, आपकी जो नौकरी है वो बेहद नज़दीक है। तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करवा लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या कर लो, आप तैयार कर लो अपने, ठीक है। जैसे ही आपको बुलाए आप लेके चले जाओ, ठीक है। उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या चाहिए। तो ठीक है साथियों, यही आपकी ग्रुप डी को लेकर अपडेट थी, पोर्टल को लेकर अपडेट थी। घबराना नहीं है साथियों, पोर्टल सभी का एक साथ ओपन होगा, ठीक है। तो हा हुल्ला नहीं करना है, क्योंकि जो सीनियरिटी का जो मामला है, क्योंकि वो छोड़ो उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यहीं तक हम वीडियो को रखते हैं। धन्यवाद साथियों। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसका रिप्लाई हर हाल में किया जाएगा।